ज्वालामुखी से निकली राख विमानों के इंजन, विंडशील्ड और सेंसर सिस्टम के लिए काफी खतरनाक होती है। ये राख इंजन में जाकर पिघल जाती है और विमान के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत सतर्कता बरती जा रही है। इथियोपिया में अभी खतरा टला नहीं है। ज्वालामुखी फटने के बाद भले ही एकदम शांत नजर आ रहा है, लेकिन ज्वालामुखी से लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जो ये बताती है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है और मैग्मा हिल रहा है। इससे आगे और भी विस्फोट हो सकता है। दोपहर में 2 बजे में जो साउथ इथियोपिया का हाईली गुब्बाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है। फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब होकर के एक पूरा क्लाउडेड एनवायरनमेंट तैयार किया है। एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभाव होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है। बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा। बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस। ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी सिर्फ अफ्रीकी देश इथियोपिया में ही फटा है। ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में भी फट रहा है, जमकर तबाही मचा रहा है। इंडोनेशिया में भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। जापान में साकुराजिमा ज्वालामुखी तबाही ला रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के हवाई की हैं। हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हो रहा है। 1500 फीट ऊंचाई तक लावे का फव्वारा फूट रहा है, पंख जैसा आकार बना ले रहा है। यह न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा है, जो 100 मंजिला इमारत है। किलाउआ ज्वालामुखी 24 घंटे से लावा उगल रहा है। कई किलोमीटर दूर तक गर्म लावे की नदी बह रही है। हर तरफ सिर्फ लाल रंग का लावा ही बहता नजर आ रहा है, सब कुछ तबाह कर रहा है। किलाउआ दुनिया की सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। दिसंबर 2024 से अब तक 37 बार हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी फट चुका है। ज्वालामुखी के आसपास की जमीन फटने, चट्टानें गिरने और किनारे का कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय क्षेत्र बेहद अस्थिर है और वहां रहना खतरनाक हो सकता है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में स्थित सबसे खतरनाक माउंट सेमेरू ज्वालामुखी की हैं। सेमेरू ज्वालामुखी में 19 और 20 नवंबर से लगातार कई तेज विस्फोट हो रहे हैं। ज्वालामुखी की राख 54,000 फीट की ऊंचाई तक फैल रही है। ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोटों से 8.5 किलोमीटर के एरिया में राख ही राख फैल गई है। कई गांवों में घर, सड़कें और खेत घने ज्वालामुखी राख की मोटी परत से ढक गए हैं। कई मकानों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। राख की बारिश से आसपास के इलाकों में अंधेरा छा गया। इंडोनेशिया सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इसके साथ ही ज्वालामुखी से निकला लावा भी पहाड़ी ढलानों से नीचे बह रहा है और इसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। आगे लावा के गिरने का खतरा है और बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। लोगों को खतरे के क्षेत्र से दूर रहने को कहा गया है। किसानों और मछुआरों को नदियों के पास न जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि गर्म लावा पानी में मिलकर बाढ़ ला सकता है। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया का एक एक्टिव ज्वालामुखी है, जो पूर्वी जावा के लुमाजांग जिले में है। यह ज्वालामुखी पहले भी कई बार फट चुका है। 2022 में एक बड़े विस्फोट में दर्जन भर लोग मारे गए थे।
ज्वालामुखी जापान में भी फट रहे हैं। ये तस्वीरें साकुराजिमा ज्वालामुखी के फटने की हैं। ज्वालामुखी के फटते ही 4.4 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ राख और धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। राख का गुबार इतना ऊंचा था कि आसमान में काले बादल छा गए। इसकी वजह से कागोशिमा हवाई अड्डे से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ये 13 महीनों में पहली बार है जब राख 4 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची उठी। इससे पहले 2019 में साकुराजिमा ने 5.5 किलोमीटर ऊंची राख उगली थी। जापान रिंग ऑफ फायर कहलाने वाले क्षेत्र में है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। क्यूशु द्वीप पर कई ज्वालामुखी हैं, लेकिन साकुराजिमा सबसे खतरनाक है। ये कागोशिमा की खाड़ी में एक छोटे द्वीप पर है। पर्यटक इसे देखने आते हैं, लेकिन विस्फोट के समय दूर रहते हैं। 1914 में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ गया।